आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आर्ट पाठ आर्ट दिव्य रमेश के द्वारा लिखी हुई कविता अगर पेड़ भी चलते होते। बच्चों की कल्पनाएं बहुत ही रोचक होती हैं। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को अपने ही तरीके से देखते और समझते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि बच्चा बनकर पेड़ों के चलने की कल्पना कर रहा है। बच्चों, प्रकृति प्रेम, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, पेड़ पौधों से प्यार एवं देखभाल ये हमारे जीवन के मूल्य हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहां कहीं ले जाते। चाहे कहीं भी धूप सताती चढ़ उनके नीचे सुस्ताते। चाहे जहां कहीं वर्षा हो जाती उनके नीचे हम छिप जाते। लगती जब भी भूख अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 रमना का घड़ा। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में कुछ कमियां और खूबियां दोनों ही होती हैं, पर यदि किसी में कोई कमी है तो उस कमी पर ध्यान न देते हुए उसे अपनी खूबियों की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत कहानी भी हमें यही सीख दे रही। सकारात्मक सोच, घमंड न करना, दूसरों की खूबियों को देखना, ये हमारे जीवन मूल्य हैं। एक किसान था, नाम था रमना। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। वह प्रतिदिन एक झरने से पानी भरकर लाता था। झरना उसके गांव से दूर था। किसान ने एक डंडे के दोनों छोरों पर रस्सियों के सहारे दो घड़े बांध रखे थे। उनमें से एक घड़े में छेद था जिसमें से पानी निकलता रहता था। इस कारण घर तक पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। साबुत घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा भरा हुआ घर पहुंचता है। छेद वाला घड़ा यह सोचकर दुखी हो जाता था कि किसान आधा घड़ा पानी ही घर ला पाता है। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, शायद आप नहीं जानते कि मुझ में एक छेद है। इस कारण मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए उसका आधा ही पहुंचा पाता हूँ। मुझे दुख है कि मेरे छेद के कारण प्रतिदिन पानी बर्बाद होता है। किसान मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता हूँ कि कल लौटते समय तुम रास्ते में अपनी ओर पड़ने वाले फूलों को ध्यान से देखो। छेद वाले घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर फूलों को देखता आया। खिले हुए सुंदर फूलों को देखकर उसका चेहरा खिल उठा था। घर पहुंचकर किसान ने उससे कहा, मैं जानता था कि तुम में एक छेद है। मैंने तुम्हारी इस कमी का लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुमने रोज उन्हें सींचकर पूरे रास्ते को खूबसूरत बना दिया। वे फूल तुम्हारे कारण ही खिलखिला रहे थे। छेद वाला घड़ा अब समझ चुका था कि उसे अपनी खोट पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। अनजाने में ही सही, वह नेक काम कर रहा था। साबुत घड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वह बोल पड़ा, काश मैं भी जीवन में कोई नेक काम कर पाता। किसान ने दोनों घड़ों को समझाया, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, हमें उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम ऐसा काम करें जिससे स्वयं भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी खुशी मिले। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 बबीता का पपीता। प्रस्तुत पाठ एक जानकारी परक कहानी है जिसमें एक जैसे दिखने वाले पेड़ों और फलों के आकार प्रकार का वर्णन किया गया है। साथ ही बीज से लेकर फल बनने तक की विधि का भी रोचक वर्णन किया गया है। पेड़ पौधों की जानकारी, आकार प्रकार एवं रंगों की जानकारी और मिल बांट कर खाना, ये हमारे जीवन मूल्य हैं। एक लड़की थी, बबीता। उसने अपनी क्यारी में एक छोटा सा पौधा लगाया था। वह पौधा लंबा होता गया। एक दिन वह इतना लंबा हो गया कि वह आसमान को छूने लगा। उसके पत्ते खुली छतरी की तरह फैल गए। बबीता की माँ ने कहा, यह तो खजूर का पेड़ है। बबीता के पिताजी ने कहा, नहीं, यह ताड़ का पेड़ है।
बबीता ने कहा, नहीं नहीं, यह तो पपीते का पेड़ है, वह देखो ऊपर पपीता लगा है। सबने उचक उचक कर देखा, लंबे पेड़ के ऊपरी सिरे पर एक छोटा सा पपीता लगा था, हरा भरा। वह पपीता बड़ा होने लगा। कुछ ही दिनों कुछ ही कुछ ही दिनों में वह बहुत बड़ा हो गया। माँ ने देखकर कहा, यह तो पेड़ थे जितना बड़ा हो गया है। पिताजी बोले, यह तो कद्दू जितना मोटा हो गया है। बबीता बोली, अरे यह तो पपीता है, बड़ा सा हरा हरा और कच्चा। कुछ दिनों में पेड़ पर कई पपीते दिखाई देने लगे। उनमें से एक पपीता पीला होने लगा। एक दिन वह पूरा पीला हो गया। माँ ने कहा, यह पपीता पक गया है, इसे तोड़ लेना चाहिए। पिताजी ने भी कहा, हाँ इसे तोड़ लेना चाहिए। बबीता बोली, पपीते को मैं तोड़ूंगी। बबीता ने अपने हाथ ऊपर उठाए और वह पपीते की ओर उछली, पर वह पपीते को छू भी ना पाई। तब माँ अपने हाथ ऊपर उठाकर उछली, फिर पिताजी भी हाथ ऊपर उठाकर उछले, पर किसी के भी हाथ पपीते तक ना पहुँचे। अब एक बड़ी मेज़ लाई गई। पिताजी की मेज पर चढ़ गए, पर उनके हाथ तब भी पपीते तक ना पहुँच पाए। तब एक छोटी तिपाई लाई गई। तिपाई मेज पर टिकाई गई। पिताजी तिपाई पर चढ़े, फिर भी उनके हाथ पपीते तक नहीं पहुँच पाए। फिर माँ ने बबीता को पिताजी के कंधे पर चढ़ाया। अब ज़मीन पर मेज थी, मेज पर तिपाई थी, तिपाई पर पिताजी थे और पिताजी के कंधे पर थी बबीता। बबीता ने अपने हाथ ऊपर उठाए, पपीता उसके हाथ में आ गया। बबीता ने पपीता तोड़ लिया। बड़ा भारी था, बड़ा सा पीला पीला पका पपीता। बबीता ने पपीता पिताजी को पकड़ाया और पिताजी ने माँ को। अब बबीता पिताजी के कंधे से नीचे उतरी। पिताजी पहले तिपाई से, फिर मेज से नीचे उतर आए। माँ ने पपीता धोया, पिताजी ने पपीता काटा, बबीता ने पपीता खाया। माँ और पिताजी ने पपीता खाया, पास पड़ोस वालों ने भी पपीता खाया। सबको पपीता बहुत ही अच्छा लगा। एक पड़ोसी ने कहा, यह पपीता शहद जैसा मीठा है, हम भी ऐसा पपीता लगाएंगे। बबीता ने पपीते के काले काले बीज बटोर लिए। वह बोली, हर काले बीज में से पपीते का एक पेड़ निकलेगा और हर पेड़ पर लगेगा एक बड़ा सा पीला मीठा पपीता। पड़ोसी बोले, बबीता का पपीता हमें लगाना है, हम सबको लगाना है। बबीता ने खुशी खुशी सबको काले बीज बांट दिए।